हेलो जय हिंद दोस्तों, आप 12th क्लास के हो। इतना हर किसी को पता होता है कि हेडिंग कैसे डालना है, किस तरह से लिखना है। ये बात आजकल के डेट के बच्चे हर कोई जानता है, ठीक है। इतना जान लेने से आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। खेल कहीं और है मेरे भाई। बोर्ड एग्जाम में सवालों के जवाब आपको आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपका मार्क्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तीन ऐसी चीजें होती हैं जो टॉपर बच्चों को पता होती है और एवरेज बच्चों को ये सारी चीजें मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चे जब बोर्ड एग्जाम दे करके बाहर आ रहे होते हैं तो उनके मुंह से यही निकलता है कि आ तो रहा था मेरे भाई, लेकिन छूट गया यार, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। एक क्वेश्चन छूट गया, बड़ा वाला एक क्वेश्चन छूट गया, किसी का दो क्वेश्चन छूट गया। अरे यार, एक पेज तो हेडिंग डाल के बढ़िया से लिखे, लेकिन टाइम नहीं बचा यार, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, फटाफट लिखना शुरू कर दिए, फ्लो में लिखना शुरू कर दिए, जैसे मन तैसे दे करके आया हूं यार, अब देखो जो होगा देखा जाएगा। इस टाइप की ही चीजें होती है मैक्सिमम बच्चों के साथ। अगर आपको इस वीडियो में लग रहा है कि मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हेडिंग कैसे डालना है, इस तरह से लिखा जाता है, तो ये बताने वाले हजारों हैं। यूट्यूब पर अफराद वीडियो पड़ा हुआ है। मैं कुछ और चीजों को टारगेट करने वाला हूं जिसे आप जान करके चौंक जाओगे कि इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। सबसे बड़ी चीज क्या है, ध्यान से समझो। सबसे पहले तीन बातें जान लो जो टॉपर बच्चे जानते हैं। समझे मेरी बात को? सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो कि तुम्हारे हिंदी में पेपर में किस तरह से प्रश्न आ रहा है। तो आप कहोगे कि सर ये बात तो हर कोई जान रहा है, हिंदी में खंड क पूछा जाएगा और खंड ख पूछा जाएगा, यानी दो खंड में प्रश्न पत्र दिया रहेगा, दो खंड में प्रश्न पत्र दिया रहेगा। तो याद रखना, टॉपर बच्चे अब इसी को कैसे प्रेजेंट करते हैं और एवरेज बच्चे इसी को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ध्यान से समझना। अब एवरेज बच्चे जो होते हैं उनके मन में चलता है कि हम सबसे पहले बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन को कर देते हैं, बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद छोटे छोटे मार्क्स वाले को करेंगे। यहीं पे गच्चा खा जाते हैं एवरेज बच्चे, यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक, यहीं पे सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, ठीक है। हिंदी के जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं उनसे मैंने बात किया है, उनसे मैंने ऐसी ऐसी बातें जानी है जो आप चौंक जाओगे। वीडियो के अंत में पक्का बताऊंगा पूरी बातें, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जो बोर्ड एग्जाम की पेपर जांचने जाते हैं उनसे मैंने संपर्क करके पूछा है, तब जाकर के आपको ये बात बता रहा हूं, ठीक। ध्यान से समझो, सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप सीक्वेंस में अगर नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स निश्चित है कटेगा। अब कहोगे सीक्वेंस का मतलब क्या है सर? सीक्वेंस का मतलब यह है कि मैक्सिमम बच्चे 80% बच्चे बोर्ड एग्जाम में ये गलती करने वाले हैं इस बार के, और जान लो ये गलती कभी मत करना, ठीक है। अब वो क्या गलती है? सबसे बड़ी बात जान लो कि तुम ये दिमाग से निकाल लो कि हमें पहले बड़े मार्क्स वाले करने हैं। अगर आप बड़े मार्क्स वाले केवल करने की कोशिश करोगे तो जब आप हेडिंग लगाओगे तो कभी खंड क करोगे, फिर अचानक खंड ख पे चले जाओ, फिर खंड क पे करोगे, फिर अचानक खंड ख पे चले जाओगे, सारे क्वेश्चन जितिर पितिर हो जाएंगे। लेकिन जो टीचर्स जो होता है जो चेक करने वाला कॉपी, उसके पास आंसर शीट जो होती है वो सीरियल वाइज से दिया रहता है। तो अब मान लो अचानक तुम, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो तुम खंड का तीसरे का प्रश्न कर रहे थे, ठीक है। अचानक अगले पेज पे आए, खंड ख पे चले गए। अब खंड क के 7वां क्वेश्चन करने लगे, फिर अचानक पता ना क्या मूड किया, फिर खंड क पे आ गए। अब खंड क पे आके पहला क्वेश्चन करने लगे, ठीक है। अब टिक आउट क्वेश्चन एकदम लास्ट में ले जाके कर रहे हो। तो बताओ, एग्जामिनर के पास जो आंसर सीट होगा वो बार बार कभी खंड क का मिला रहा है, फिर उसके बाद अचानक आप कर दिए खंड ख का 7वां क्वेश्चन। अब अचानक उसके आंसर सीट को पलट के खंड ख के 7वें पे जाना पड़ेगा, तो बार बार उसे डिस्टर्बेंस होगा। अगर एग्जामिनर को ज्यादा तुम डिस्टर्ब करोगे तो वो तुम्हारी कॉपी पे ज्यादा भाव नहीं देगा और मार्क्स ज्यादा नहीं देगा। वो सोचेगा कि बहुत ही ज्यादा इसकी कॉपी इरिटेटिंग लग रही है, इसलिए इसके कॉपी को जल्दी तामझाम करके हटाओ, जल्दी से इसकी कॉपी को चेक चेक करके हटाओ। समझ रहे हो? यानी एग्जामिनर को परेशान करोगे तो मार्क्स यहां से कटता है, और एग्जामिनर को खुश कर दिए तो बोनस मार्क्स भी मिलता है। बोनस मार्क्स क्या होता है कि अगर कहीं आपका मार्क्स कुछ घट भी रहा है और आपका प्रेजेंटेशन, आपके कीवर्ड्स, आपके लिखने का तौर तरीका, आपके हेडिंग डालने का तौर तरीका, और सबसे बड़ी चीज कि आपका सीक्वेंस अगर सही है, तो कहीं अगर 2 4 5 नंबर कट भी रहा है तो वो भी मार्क्स देता है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूं आपको। ये मेरे को गवर्नमेंट टीचरों से बात पता चला है कि बोनस मार्किंग भी होती है। समझ आई मेरी बातें? तो ये बात आप समझो। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? ये तो अच्छी बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि आपको हेडिंग लिखना है, ये बिल्कुल सही है कि आप हेडिंग जैसे खंड का लिखोगे, फिर प्रश्न संख्या इस तरह से डालोगे, लेकिन कोशिश ये रहे कि सीक्वेंस में चलना। अगर खंड क के सवालों को कर रहे हो तो खंड क के सवालों को ही पेज बाय पेज आगे आपका बढ़ते रहना चाहिए, पेज बाय पेज खंड क का ही। जब खंड क खत्म हो जाए तब खंड ख पे इंटर करना है। समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ मेरी बातें? पहली चीज। अब कहोगे सर इस तरह से अगर हम करेंगे, इस तरह से सर अगर हम खंड क की बात करेंगे तो खंड क में 10 टिक आउट है, एक एक नंबर के हैं, इस तरह से तो छोटे मार्क्स वाले करेंगे तो क्या पता बड़ा मार्क्स वाला छूट जाए प्रश्न। क्यों छूट जाएगा? आपके है ना विजय भैया टाइम मैनेजमेंट कराने के लिए। मैं बता रहा हूं ना कैसे करो कि आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। तो पहला रूल समझ आया या नहीं? रूल नंबर 1 आपके दिमाग में गया या नहीं कि कैसे करना है? रूल नंबर 1 में आपने क्या सीखा कि आपको सीक्वेंस में लिखना है।
आपको किसमें लिखना है? सीक्वेंस में लिखना है। पूरी कोशिश करनी है कि आपका सीक्वेंस, आपका फ्लो टूटने ना पाए, आपका फ्लो टूटने ना पाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए। जिस दौरान आप लिख रहे हो उस दौरान याद रखना, प्रश्न संख्या लिखो। हेडिंग के दौरान प्रश्न संख्या लिखो, जिसे आप प्रश्नोत्तर भी कहते हो। क्या कहते हो? प्रश्नोत्तर संख्या। मान लो दूसरे का क कर रहे थे, 2 लिख कर कैसे क लिख दो। फिर नीचे कोई प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप नीले पेन से अपना आंसर लिखना शुरू कर दो। दूसरी बात कि आप कभी भी जेल पेन का इस्तेमाल मत करो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तीसरी बात कि जो भी आप पेन ले जा रहे हो, नया पेन कतई मत ले जाना। जैसे आप कि 18 तारीख को मेरा पेपर है, ठीक ना, पहला पेपर है भैया, तो सब चीज नया नया लेकर के जाऊं। नया पेन कतई मत ले जाना, क्योंकि नया पेन का जो ये नुकीला वाला चीज होता है उस समय टाइट रहता है, तो उस समय तुम्हारा राइटिंग भी अच्छे से नहीं बैठेगा और लिखने में बहुत ज्यादा थकावट हो जाएगी। और लिखने में जब बहुत ज्यादा थकावट हो जाएगा तो उस दौरान क्या होगा तुम्हें कि दिक्कत आएगी। समझ रहे हो? इसलिए तुम आज इस वीडियो को जब भी देखो, जिस पेन को ले जाने वाले हो उस पेन को दबा के लिखो। कम से कम 2-2, 3-3 पेज उस पेन का इस्तेमाल करो लिखते दौरान, प्रैक्टिस करते दौरान, ठीक है। 2-3 ब्लैक पेन ले जाओ, 2-3 ब्लू पेन ले जाओ, पेंसिल ले जाओ, ठीक है। अब पेंसिल कहोगे क्यों ले जाने के लिए? पेंसिल ले जाया जाता है हाईलाइट करने के लिए। अब कहोगे कैसे हाईलाइट करने के लिए? मैं बताता हूं। मान लो तुम सपोज दैट कोई जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिख रहे हो, ठीक है। एक लाइन इस तरह लिखे, ऐसे लिखते जा रहे हो, लाइन बाय लाइन लिखते जा रहे हो, तो जो तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा लग रहा है तो उस पर हल्का सा ऐसे लाइन खींच सकते हो, जैसे टॉपर बच्चे करते हैं। समझ आए मेरी बातें? ये आपके प्रेजेंटेशन को और बेहतर निखारता है, ठीक है। तीसरी बात आप जान लो, कोई भी चीज लिख रहे हो, जैसे मान लो सपोज दैट जय शंकर प्रसाद मैंने लिखा, ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद मान लो मैंने गलती से गलत लिख दिया, एक बात कह रहा हूं, ऐसे तो सही लिखा है, मान लीजिए गलती ये हो गई, तो आप कट करते दौरान इस तरह मत कट करना, कट में क्या करना कि जब आप जय शंकर प्रसाद लिख रहे हो, ठीक ना, जयशंकर प्रसाद कर रहे हो, अगर गलत हो गया तो एक बार ऐसे नॉर्मल एक पतली सी लाइन कट करोगे और आगे लिखोगे जय शंकर प्रसाद। तो कट करने का ये तरीका होता है। समझ है मेरी बातें? ये कट करने का तरीका होता है, यानी हर एक चीज सटीक होना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ भैया? कोई दिक्कत यहां तक? तो दूसरा जो आपको रूल बताया वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तीसरी सबसे खास बात, जो ये टॉपर बच्चों को पता होता है, हर किसी को नहीं पता होता है, हर किसी के बस का बात नहीं होता है। अब तीसरा रूल क्या है? इसकी वजह से ही प्रश्न छूट जाते हैं। इसमें 2 सेक्शन बताऊंगा। पहला सेक्शन ये बताऊंगा कि प्रश्न आपके क्या ऐसा करो कि एक भी न छूटे। दूसरा रूल बताऊंगा कि अगर प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है, तो क्या करें? तो मेरे भैया मेरी बहन आप जान लो, सबसे पहले तो जान लो कि कोई प्रश्न ना छूटे उसके लिए क्या करें। सबसे पहला क्या है कि आप एक काम करना कि जब भी आप प्रश्न उत्तर का जवाब देने की कोशिश करना, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो एक नया पेज लेके बता रहा हूं आपको। मान लो एक पेज है हमारे पास, यहाँ पे ये पेज हो गया, ठीक है। मान लो सपोज दैट तुमने चाहते हो कि मेरा फ्लो ना टूटने पाए, जो फ्लो में लिख रहे हो। मान लो तुम खंड क के चौथे प्रश्न पे आ गए हो। 3 प्रश्न एकदम अच्छे से सटीक तरीके से लिखे हो और चौथा प्रश्न तुम्हें 50% आ रहा है, 50% नहीं आ रहा है, तो तुम क्या करोगे? मैक्सिमम 80% बच्चे क्या करेंगे कि अगर वो अच्छे भी बच्चे हैं, पढ़ने में ठीक भी है, तो उनसे गलती कमी कहां पे होती है मैं बताता हूं। कमी ये होती है, अब उसी प्रश्न को बैठ के सोचने लगते हैं, क्या होगा, कैसे था, क्या होगा। ठीक है भाई, तुम्हें इसका प्रश्न का जवाब नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ना। ठीक है भैया, ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम्हें प्रश्न का जवाब नहीं पता है अच्छे से, ठीक है, 50% पता है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा भूल गए हो, ठीक है, लेकिन ये तो पता होगा ना कि इसको कितने लाइन में निपटाना है। उतनी लाइन छोड़ करके तुम आगे बढ़ जाओ, उस पर समय मत दो, क्योंकि सोचने में टाइम दोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन छूटेगा ही। सोचना नहीं है, किसी भी चीज को सोचने में ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 सेकेंड लगाना है। 10 से 20 सेकेंड लगाना है। किसी भी प्रश्न के लिए आप 1 मिनट से ज्यादा अगर ऐसे देखने लगे,
1 मिनट अगर उसे देखने में लगा दिए, 1 से 1.5 मिनट उसे सोचने में लगा दिए, तो लिख लो स्टाम्प पेपर पे, तुम्हारा क्वेश्चन छूटेगा, प्रश्न छूटेगा ही। अगर आप चाहते हो कि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे, हर एक चीज सही से लिखे, तो फ्लो बनाओ, लिखने का फ्लो बनाओ, और सोचो कम लिखो ज्यादा। समझ आई मेरी बातें? सोचो कम और लिखो ज्यादा, ठीक है। और एक बात और बता रहा हूं, जब लिखते लिखते आपकी यहां इस जगह पे जहां मुड़ता है हाथ, उस जगह बहुत तेज दर्द भी करने लगता है, और जब ऐसा हो तो हाईएस्ट 10 से 20 सेकंड के लिए रेस्ट ले लेना, 10 से 20 सेकंड। और ये भी सुनो, जिस दौरान रेस्ट लेना, जिस दौरान हाथ थके, उस दौरान तुम जो भी चीज भूल रहे थे, जैसे मान लो ये तुम्हारा चौथा का भूल रहे थे, तो उस दौरान उसको सोचने में समय लगा दो। समझ रहे हो? तो उससे क्या होगा कि तुम उसको याद भी कर लोगे और हाथ भी रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरह से तुम टाइम मैनेज कर सकते हो। ये बात सबकी बस की बात नहीं थी, मैंने बोला था ना, ये बात सब कोई नहीं जान पाएगा। अब यहां तक आपने समझ लिया ना। अब दूसरी बात समझिए कि अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या करें। अगर आपका प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है तो दो तरह से ऐसा होता है जो आपको नहीं आ सकता। पहला कि हाँ ये सुना सुना लग रहा है, इसके बारे में सुना था, कुछ था ऐसे करके, ठीक है। तो उस दौरान आप सोच के उसी से रिलेटेड जो आपके मन में चल रहा है उसी से रिलेटेड लिख दीजिए, पहला। दूसरा कि नहीं मैं इसको सुना ही नहीं हूं, 100% मुझे पता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करिए, ये हिंदी के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए मैं बता रहा हूं ये बात, ठीक ना। तो उसके लिए क्या करिए कि आपके दिमाग में बस इतनी सी चलनी चाहिए कि ये जो चीज है ये किस चैप्टर का है, किस जगह से है, ठीक है। उसी से रिलेटेड समथिंग, उस शब्द से रिलेटेड मिला जुला करके लिखिए, ठीक है। क्योंकि छोड़ोगे तो जीरो मिलेगा भाई, छोड़ दोगे तो वहां कुछ है ही नहीं, तो उसको तो जीरो ही करना है टीचर को। लेकिन अगर वहां कुछ लिख दिए तो क्या पता, संभावना अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर दे दे, आधा नंबर दे दे। तो लिखने से आपको कहीं ना कहीं मार्क्स मिलेगा, लेकिन रिलेटेड ही लिखने की कोशिश करना, रिलेटेड ही। ये नहीं कि कहीं से कुछ और पैराग्राफ उठा के डाल दे। मैं बार बार बोला हूं कि एग्जामिनर से मैं बात कर चुका हूं, एग्जामिनर कहता है कि इतना कोई चूतिया नहीं है कि उसका नजर नहीं जाएगा, वो काट देगा। पहला का समय जो खत्म हो गया, अब जो जनरेशन चल रहा है ना, इसमें ऐसा करोगे मार्क्स निपट जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है मेरे भैया बहन कि आप टाइम मैनेजमेंट सही से करना। टाइम मैनेजमेंट करोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बाकी जिस हिसाब से मैंने तैयारी कराई है, करा रहा हूं, वो लगभग तुम्हारे 100 में 100 मार्क्स वाली तैयारी है। समझ रहे हो? 100% तुम आराम से हंसते गाते 95 प्लस जाना ही जाना है। समझ आई मेरी बातें? तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में तुम्हें हर एक चीज समझ आ गया होगा कि कैसे प्रेजेंटेशन रखना है, किस तरह से लिखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे अपने समय को बचाना है। समझ आई मेरी बातें? ताकि क्वेश्चन न छूटने पाए। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और इस वीडियो पे हाइप, कमेंट बॉक्स में जाकर के हाइप वाला ऑप्शन होगा, इतना हाइप पे क्लिक कर दो कि वीडियो ट्रेंड कर जाए। समझ आई मेरी बातें? तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।